हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ इरफान। चलिए पोहा कटलेट बनाते हैं। पोहा कटलेट के दो तरीके हैं। एक तो फ्रेश पोहा बनाइए, उससे कटलेट बना लीजिए। एक दूसरा ये है कि पोहा बचा हुआ तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश पोहा के साथ बना रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मेरे पास पोहा है, लगभग समझिए 1.5 कप के आसपास है। इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ बोल में। पानी डाल लेते हैं। वॉश कर लें। मैं 2-3 मिनट तक रखूंगा ताकि पोहा जो है सॉफ्ट हो जाए। तब तक कढ़ाई, भाई पोहा फ्रेश बना रहे हैं इसलिए हम सारा कुछ फ्रेश तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, कढ़ाई में तेल, ये लीजिए। हेलो जी, वाह। तेल को करेंगे गरम और उसमें हींग डाल लेंगे। थोड़ी सी हींग ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, 1/4 छोटा चम्मच हींग ले लेंगे, बढ़िया क्वालिटी की। अब हींग के बाद थोड़ा मस्टर्ड सीड्स, राई, ये डाल लेते हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा करी पत्ता डाल लेता हूं तोड़ के, हरी मिर्चें, अदरक, तो 3-4 हरी मिर्चें, अदरक डाल लें 1 टीस्पून चॉप। और अब जो पोहा में मैंने पानी भिगो के रखा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। पानी निकाल लेते हैं थोड़ा। अब ये पोहा डाल लेता हूं, राइस फ्लेक्स, ठीक है जी। कंपैरेटिवली मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगोया सॉफ्ट रखने के लिए। इसमें हल्दी डाल लेते हैं 1 चम्मच। थोड़ा मसाले डाल लेते हैं, कटलेट है मसालेदार बनाएंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया ये भी 1 छोटा चम्मच ही डालेंगे। क्यूमिन आधा छोटा चम्मच। कटलेट है करके ये मसाले डल रहे हैं, वरना नहीं डालेंगे, ठीक है। और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। ये सारी चीज़ों के बाद थोड़ा सा नमक शमक हो जाए, ठीक है जी। करिएगा नमक शमक, स्वाद सेहद अनुसार डालें। वाह, एकदम बढ़िया मसालेदार बन गया पोहा हमारा। धनिया डाल लेता हूं इसमें 1 बड़ा चम्मच। और अब ये जो पोहा है निकाल लेते हैं एक बोल में। निकालने के पहले एक काम करेंगे, आलू बॉइल्ड वाला लेंगे, इसको मसल लेंगे। 2 आलू लेंगे, ठीक है। और ये जो पोहा है इसमें डाल लेते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, लीजिए। अब सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने फ्रेश पोहा बनाया और वो भी सॉफ्ट बना, तो ड्राइनेस की बात नहीं होगी। कटलेट बिल्कुल मज़ेदार होगा खाने में। सेकेंडली, जब आप रेडीमेड पोहा, यानी कि जो बचा हुआ पोहा, रेडीमेड नहीं, मैं कहूँगा बचा हुआ जो पोहा वो यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा मसाले मैंने डाले जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी। और सॉफ्ट पोहा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा भिगाइएगा, ताकि जो मैदा वगैरह डालना है, कॉर्न स्टार्च, वो कम डालें।
मतलब मेरा कहने का मकसद यही है और बनाने का मकसद ये है कि आपको वो सारी चीज़ें बताऊं जिससे आप बढ़िया चीज़ बना सके। अब प्याज चॉप डाल लें, एक बड़ा वाला, अदरक और ये डाला है मैंने, कॉर्न स्टार्च थोड़ा सा डालेंगे, ब्रेड क्रम थोड़ी बेटर बाइंडिंग के लिए 2-3 बड़े चम्मच, कॉर्न स्टार्च भी आप 2 बड़े चम्मच ही डालें। अब मिक्स कर लेता हूँ, अब हाथों का इस्तेमाल कर लेंगे। नाउ वी आर रेडी। पोहा कटलेट के लिए हम तैयार हैं। कटलेट बनाने के लिए आप इसको कटलेट के शेप दे सकते हैं। अगर घोल बना के कॉर्न स्टार्च का करना है वो भी कर सकते हैं, बगैर इसके भी कर सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्ब ले लिया, कॉर्न स्टार्च का घोल के लिए घोल बना लेते हैं, ये लीजिए। और ये देखिए शेप, देखिए कटलेट का जनरली ये शेप रहता है। ये डुबाएं, ये लीजिए कटलेट तैयार। इसको रख लेते हैं। ठीक है जी, अंदर बिल्कुल सॉफ्ट मज़ेदार। इसी तरह से सारे कटलेट बनाने हैं मुझे। ठीक है जी, ये लीजिए, ये कटलेट लिया, शेप दे दें। ये डुबा लें कॉर्न स्टार्च के घोल में। ये तो इस तरह से सारे कटलेट बना ले रहे हैं। तो जी पोहा कटलेट के लिए मैंने कटलेट बना दिए कुछ और तेल गरम करने रख दिया है। वैसे बाइंडिंग हमने अंदर भी दी है और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन तेल एकदम गरम करना है, अंदर तक एकदम पकाना नहीं है। चलिए तेल गरम। अब फ्राइंग के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी, ये लीजिए, ये रख लिया। टेस्ट, एक कटलेट डाल लेते हैं टेस्ट के लिए, ये लीजिए। बढ़िया फ्राई कर लेते हैं इसको। चलिए जी, ये रहा बढ़िया कटलेट तैयार। इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें मज़ेदार वाली चीज़ देख रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्याज सारी चीज़ें दिख रही है, क्योंकि जो कोटिंग है वो एकदम ऊपर तक नहीं रखा, मतलब डबल कोटिंग नहीं है, जस्ट एडिक्वेट कोटिंग है। एक एक निकालने के बाद तेल को थोड़ी देर गर्म होने दीजिएगा, फिर डालिएगा। अब इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूंगा। चलिए, पोहा कटलेट बिल्कुल तैयार और हम परोसने के लिए तैयार। इतने मज़ेदार पूछिए मत, सिंपल और टेस्टी, एकदम बढ़िया। थोड़ी बहुत हरी मिर्चें हमने डाल दी, करी पत्ता डाल सकते हैं, हरा धनिया आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। ठीक है जी, आप जैसे गार्निश करना चाहें वैसे गार्निश कर सकते हैं। और पोहा अगर बच गया तो डस्टबिन में मत डालिए, कटलेट बनाइए शाम के लिए। इसको आप पाव के अंदर स्टफ करके खा सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हो सकती है और बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा।